हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये आपके यूटी में आएंगे। 20 क्वेश्चन होंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से आपको राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो आपको सेलेक्ट करना होता है, उसको टिक करना होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस में हमें जो आंसर है वो डायरेक्टली देखने से ही पता चल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में उनको सोल्व करने के बाद ही हमें आंसर का पता चलता है। ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा सा सोल्व करके, जिनमें ज़रूरत पड़ती है उनको सोल्व करके दिखाता हूँ। बाकी अगर डायरेक्टली अगर कोई ट्रिक होगी तो डायरेक्टली आपको बताता हूँ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9। ये कह रहा है कि -3 में से क्या माइनस किया जाए कि आपको -9 मिल जाए। ठीक है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 में से माइनस करना है। ठीक है। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं x को माइनस करना है, तो ठीक है। तो -3 और -x। ठीक है। तो ये -9 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस x को तो इधर भेज देते हैं और 9 को इधर भेज देते हैं। ठीक है। तो ये -3 तो ये हो गया, ये 9 है, ये माइनस का है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके। और ये x है, ये माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है। इधर तो आपका x चलता ही रहेगा। अब माइनस के 3 हैं और प्लस के 9 है, तो बड़ा नंबर तो ये है ना आपका, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसका मतलब x है वो आपका कितना आ गया, 6 आ गया। तो x है वो आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, तो रिक्वायर्ड जो नंबर है वो क्या आएगा आपका 6 आएगा, वो भी प्लस का 6 आएगा। तो यहाँ पे प्लस का 6 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे -6 दे रखा है, तो साइन का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा इसको सोल्व करना है, क्योंकि पूरा सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये MCQ है, तो इसमें आपको जैसे भी हो सकता है, आपको आंसर का पता लगाना होता है। ठीक है। तो आप जिस तरह से भी इसको कैलकुलेट करते हैं कर सकते हैं, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको आंसर का राइट आंसर का पता लगाना है। ठीक है। अब इसका सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 93। ठीक है। 2 इंटीजर्स का सम है वो 93 है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ -59। ठीक है। उनमें से एक है -59 है, तो आपको दूसरा नंबर बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स 93 है। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे -59 तो एक नंबर हो गया, और दूसरा हमने मान लिया x। दोनों का सम कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 93 दे रखा है। ठीक है। तो अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x आपको एक तरफ रखना है। तो यहाँ पे 93 आ गया, ये 59 है, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, यहाँ पे 59 हो गया। ठीक है। तो x इज इक्वल टू, इनको हमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये 93 हो गए, ये 59 हो गए। इनको जब प्लस करते हैं तो देख लेते हैं हमारा कितना आता है, ये 2 आ गया, 9 और 3 12 हो गया ना, और एक असल लग गई तो 9 5 उधर 1 15, तो 152 हो गए। ठीक है। तो 152 ऑप्शन आपका कौन सा दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि -52 भी दे रखा है, तो आपको साइन का भी ध्यान रखना है। तो हमें +152 चाहिए, तो प्लस का 152 आपका यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी है वो करेक्ट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स डज नॉट गिव द सम -7। इनमें से ये पेयर्स दे रखे हैं आपको 4 पेयर, तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से पेयर का सम है वो -7 नहीं आता है। तो हम लोग इन दोनों को अगर ऐड करके देखते हैं तो ये हमारा -5 है और -2 है, तो दोनों ही माइनस के हैं, तो आपका सम करेंगे तो भी माइनस रहेगा, और इनको जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये -7 इसका आएगा, ये तो ठीक है, ये तो है। उसके बाद -13 है, यहाँ पे हम देख लेते हैं -13 और +6, तो इसको भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, -7 आएगा, ये भी ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं 8 प्लस और ये -15, तो इसका भी करते हैं तो ये भी -7 आ जाता है। अब इसका देखते हैं -3 + 4, इनका जब ऐड करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है, तो ये आपका अलग से, तो इसका ये जो पेयर है इंटीजर्स का, इसका जो सम है वो -7 नहीं आ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट रहेगा। तो आपको ऑप्शन डी के ऊपर करेक्ट टिक लगा देना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। अब स्टूडेंट्स, आपका जैसे 4th क्वेश्चन है, तो 4th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, द लेटर n रिप्रेजेंट्स विच नंबर। तो ये आपकी नंबर लाइन आपकी दी हुई है, तो इस नंबर लाइन के ऊपर n लेटर है, ये यहाँ पे है,
तो ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस नंबर को डिनोट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने देखा यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 63, यहाँ पे 66 है, तो ये राइट हैंड साइड में आपके ये पॉजिटिव होते जाएंगे, इधर बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस होते जाएंगे। तो ये 60 है तो यहाँ पे 59 आएगा, फिर 58 आएगा। तो आपका 58 वाला ऑप्शन है वो सही हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे 58 है फिर 59, ये 59 होगा, ये 60 होगा, फिर 61, 62, 63, ये 64, 65, 66 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ना। तो एंड पे कौन सा आना चाहिए आपका, ये 58 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम अपना ये 5th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ, ये इसमें -2 मल्टीप्लाई -1 है, फिर -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई -1 है, इस तरह ये दे रखे हैं आपके। फिर -2 है, -1 है, फिर -1 -2 -1, ये मल्टीप्लाई कर रखे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें साइन को आपको डिसाइड करना होता है। सारे ही माइनस में, तो साइन कौन सा आएगा आपका, साइन वो हमें कैसे पता चलेगा। इन माइनस साइन को एक बार काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माइनस के साइन है। तो 11 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो नेगेटिव में आएगा, नहीं माइनस में आंसर आएगा आपका। ठीक है, साइन का तो आपको फिक्स कर दिया, साइन आपका क्या आएगा यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है, साइन आपका फिक्स हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2, फिर 1 जा 2, ये 4 हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 8 1 जा 8 1 जा और 8 2 जा 16। तो ये माइनस के क्या आने चाहिए आपके 16 आने चाहिए। तो माइनस का 16 है वो ऑप्शन कहाँ पे आपका, ऑप्शन बी है वो -16 दे रखा है, क्योंकि इसमें +16 भी है, लेकिन हमें साइन का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। तो 5th क्वेश्चन का ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, जिसका आंसर -16 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें अपने बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया। तो होमवर्क में हमें वही जो MCQ आपको दिए गए हैं, वही MCQ आपको अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं, क्योंकि वो 100 क्वेश्चंस के आसपास हैं। तो 100 क्वेश्चन वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं। कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ और कुछ यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो 100 क्वेश्चंस हैं, वो मैंने फ़ोटो आपके पास भेज दी थी और दोबारा से उसकी फ़ोटो आपको फिर मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये आप कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।